हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, निवेदन मेरा यह है आपसे, बहुत ही हटल निवेदन है कि आप जब भी इस यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप को खोलें और इससे कुछ सीखें तो ये समझ करके ही सीखें कि जो भी बंदा यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे अपना दोस्त समझ करके सीखे। ये समझ करके ना देखें हमारे वीडियो को कि एक ट्यूटर है, जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, बल्कि ये समझे कि आपका दोस्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मुझे आप तक यूट्यूब के माध्यम से मिल करके बहुत खुशी होती है। जब आप कमेंट वगैरह करते हैं तो बहुत आनंद लगता है कि मैंने इतने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप इस चैनल को बिल्कुल फ्रेंडली दोस्त की तरह समझ करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यहाँ तक कि देखें भी तो ये समझे कि अपना मेरा दोस्त पढ़ा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बात करूँगा फ्यूचर इंडिफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस को, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों वॉइस मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे एक्टिव वॉइस तो पहले ही बता चुके ऑलरेडी फ्यूचर का भी, लेकिन इसमें चूंकि पैसिव बताना मकसद है, लेकिन साथ में अगर एक्टिव लेते चलें तो फिर रिवाइज भी हो जाएगा। और दूसरी बात कि उसको आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो फ्यूचर इंडिफिनिट का तो कैसे पैसिव वॉइस में उसे चेंज किया जाता है। हालांकि इसको सेपरेटली मैं पहचान और ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के लिए जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स गौर करना है आपको, ये भी साथ में मैं बताते चलूं कि ये जो सब्जेक्ट के बाद शैल है या विल है, ठीक है, दो ऑप्शन है। तो जिसमें आई वी हो तो शैल का प्रयोग करना है, केवल आई और वी। ठीक है, आई और वी सब्जेक्ट हो ना तो शैल का प्रयोग करना है। बाकी के साथ आई विल वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कंडीशन और है कि यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में फ्यूचर इंडिफिनिट वाला में अवश्य या जरूर यानी कि क्रिया पर जोर दिया जाए तो हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर आ जाता है। ठीक है। और फिर ऐसा रहे तो फिर आप इसके अपोजिट करेंगे, यानी कि आई वी के साथ शैल नहीं फिर विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहचान होता है यानी कि किस तरह के हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में हिंदी वाक्य जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट का है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हिंदी वाक्य के अंत में पहचान होता है क्रिया प्लस एगा, एगी, ओगे, उंगा, ईटीसी। फ्रेंड्स, इस तरह जैसे वह खाएगा, मैं इस काम को करूंगा, वह तुम्हें सहायता करेगा, इस तरह क्या है फ्यूचर इंडिफिनिट का, जिसके लास्ट में आ रहा है एगा, उंगा, ओगे, इटीसी। ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, वह कल यहां आएगा, वह कल यहां आएगा, वह कल यहां आएगा। फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, ही के साथ क्या लगाना है, विल। शैल नहीं लगाएंगे चूंकि यहां पे आई वी के साथ ही शैल लगाना है ना। तो ही विल कम हियर टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो। फ्रेंड्स, इसे नेगेटिव बनाना हो तो यहां पे आप नोट का प्रयोग करेंगे। ओके, इस तरह। सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग तुम्हें जरूर रहेगा या फिर जरूर की जगह पे अवश्य वर्ड आ सकता है। ठीक है। हम लोग तुम्हें जरूर सहायता करेंगे,
हम लोग तुम्हें जरूर सहायता करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जरूर जो वर्ड है ना, इसके लिए आपको कोई इंग्लिश वर्ड नहीं देना है, ठीक है। उसको करना क्या है, सब्जेक्ट का के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है सेल विल, उसको अपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोग का वी होता है, वी के साथ क्या लगाना है, सेल का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे जरूर या अवश्य रहे तो क्या करना है, विल का, वी विल हेल्प यू, बन तो गया इंग्लिश सेंटेंस। इस तरह आप कई सेंटेंसों को जो फ्यूचर इंडिफिनिट में हो हिंदी वाक्य पहचान ऐसा लिए हुए किसी एक इसमें से, तो फिर आप इस रूल से आप इंग्लिश में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। वॉइस, पैसिव वॉइस होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में एक्टिव वॉइस में, उसको सबसे फर्स्ट में ले आएंगे सेंटेंस में। इसके बाद फ्रेंड्स सेल का यूज करेंगे या विल का जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है। इसके बाद बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये रहा आपको फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस को चेंज करने का नियम, ठीक है। और इसका जो पहचान होता है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस का, वो एक्टिव वॉइस से एक्स्ट्रा होगा, आजा इजा एजा एक्स्ट्रा रहेगा ना। जैसे क्रिया प्लस आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, etc ना। देखिए आजा इजा एजा, ये जो पहचान है ना, वो कोई भी पैसिव वॉइस के जो हिंदी होते हैं उसके पहचान में लगे हुए होते हैं, सेंटेंस में लगे होते हैं ना। आसानी से आजा इजा एजा मिले पहचान, तो फिर आप समझ जाएंगे कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको सहायता किया जाएगा, आपको सहायता किया जाएगा ना, आपको सहायता किया जाएगा, किया जाएगा, कि आ जाएगा। देखिए आ जाएगा यहाँ पे ना, किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको किया जाएगा ना, कौन करेगा ये पता नहीं है, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट यू है जो आपको किया जाएगा सहायता। यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड। अगर सब्जेक्ट होता तो बाय लगा करके यहां पे सब्जेक्ट को दर्शा देते, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इस कार को मेरे द्वारा खरीदा जाएगा, इस कार को मेरे द्वारा खरीदा जाएगा। फ्रेंड्स क्या हुआ, इस कार को खरीदा जाएगा, दिस कार विल बी, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, दिस कार विल बी बॉट बाई मी, मी मतलब मेरा, मेरे द्वारा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, उसे पीटा जाएगा, उसे पीटा जाएगा। फ्रेंड्स उसे पीटा जाएगा, कौन पीटेगा ये पता नहीं है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ही विल बी बीटेन, ही विल बी बीटेन। इस काम को किया जाएगा, इस काम को किया जाएगा, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन पता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। तो दिस वर्क जो है फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क विल बी डन, इस काम को किया जाएगा। इस तरह आप आसानी से फ्रेंड्स पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो फ्यूचर इंडेफिनिट का तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे द्वारा
एक पत्र लिखी जाएगी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखी जाएगी। फ्रेंड्स क्या आएगा इसका? अ लेटर विल बी राइटन बाई मी। अब देखिए इस तरह हो गया। तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। सब्जेक्ट शैल विल भी वन ऑब्जेक्ट ना, इसमें सब्जेक्ट आई वी रहे तो शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो विल का प्रयोग करते हैं। एक केस है जिसमें आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, जब वाक्य में जरूर या अवश्य लगा रहे तो फिर आई वी के साथ विल, बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो बताया गया वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है उसको शुरू में ले आते हैं ना, इसके बाद शैल विल को के साथ बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट लास्ट में होता है जिसके पहले बाई लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हिंदी वाक्य में के द्वारा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, आ ही जाता है सेंटेंस में। और इसका पहचान जो होता है फ्रेंड्स, क्रिया प्लस आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे ना, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एगा, एगी, ओगे, उंगा है ना, उसी में आजा, ईजा, एजा जो है आजा, ईजा, एजा सुटेबली जोड़ दिया गया है, आता है, जिससे वो पैसिव वॉइस का पहचान बन जाता है। इस तरह के हिंदी वाक्य वाले पहचान वाले जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में होते हैं। आपको सहायता किया जाएगा, देखिए है ना, जाएगा, तो यू विल बी हेल्प्ड, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इस काम को मेरे द्वारा किया जाएगा, देखिए मेरे द्वारा जो है ना इसमें सब्जेक्ट है, तो इस कार को मेरे द्वारा खरीदा जाएगा, तो दिस कार विल बी बॉट बाई मी, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसे पीटा जाएगा लेकिन पता नहीं है कौन पीटेगा, तो ही विल बी बीटेन। इस काम को किया जाएगा, पता नहीं कौन करेगा, तो दिस वर्क विल बी डन, ठीक है। और सब्जेक्ट न रहे तो उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर दीजिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। मेरे द्वारा एक पत्र लिखी जाएगी, अ लेटर विल बी राइटन बाई मी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।